कैसे आप लोग मेरे बहुत अच्छे होंगे। तो जो आपको 26 अक्टूबर का नॉन हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, ठीक है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है, और जो आपका विषय कोड होने वाला है वो 106 होगा, और ये आपका समय मिलने वाला है 90 मिनट। यानी कि जैसे ही सितंबर में एग्जाम हुआ था, सेम वैसे ही एग्जाम इस बार भी होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपका अलग होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का होगा पहले ही जैसा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सबसे आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव मंगल सिंह, ठीक है। शिव मंगल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक का सी। चलिए हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। जो 2 नंबर आपका क्वेश्चन है वो है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, किस कविता की पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्प की अभिलाषा। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर हम देखते हैं, और ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन है। 3 नंबर है कि दानी पेड़ किसे बहुत प्यार करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटे लड़के से, ठीक है। छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1858 में हुई थी वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर हम देखते हैं, और ये 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रिटिश के झंडे को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनियन जैक। यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर को हम देखते हैं, और 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यापति द्वारा रचित कविता निम्न में कौन है, यानी कि विद्यापति द्वारा जो रचित कविता है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा वस्तुति, ठीक है। गंगा अस्तुति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, और ये 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम के बचपन में कितने मित्र थे, तो अब्दुल कलाम के बचपन में 3 मित्र थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, और 10 नंबर है कि वर्षा बहार कविता के कवि कौन है। वर्षा बहार कविता के कवि कौन है, तो मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुटधर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। चलिए अगले क्वेश्चन 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, सॉरी आप लोग देखिए ना, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, हमें लगता है कि आप लोग नहीं दिखाई दिया होगा। वर्षा बहार कविता के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर मुकुटधर पांडे हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हारा जाति के राजपूत कौन थे। हारा जाति के राजपूत कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परमवीर। परमवीर थे हारा जाति के राजपूत। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुड्डी को झाड़ू लगाते समय लीड कहाँ मिली। गुड्डी को झाड़ू लगाते समय लीड जो थी कहाँ मिली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाट के नीचे, यानी कि खटिया के नीचे, ठीक है। खाट के नीचे का मतलब होता है खटिया के नीचे, खटिया को हम लोग बोलते हैं खाट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है कि गुड्डी के कितने भाई स्कूल जाते हैं, यानी कि गुड्डी के जो भाई हैं वो कविता में कितने भाई हैं जो स्कूल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 14 नंबर हम देखते हैं, और ये 14 नंबर आपका क्वेश्चन है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत, ठीक है। द से दंत। देखिएगा आपका जो जीभ है वो दंत में सट रहा है, इसका मतलब है कि आप दांत से इस आवाज को निकाल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द का उच्चारण स्थान दंत, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अच्छा इसमें अगर पूछ दे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, और ये आप लोग के एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन हो सके तो आगे आ सकता है, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, ये जो सेंटर एग्जाम हो रहा है इसमें ये व्यंजन वर्ण वाली संख्या जो है क्वेश्चन वो नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है जो 16 नंबर कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि पवन जो है उनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्या होगा बी, पोज और अन पवन, ठीक है। पोज और अन पवन, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है, अच्छा देख लीजिएगा, आपको अगर डाउट हो तो हमें तो लगता है कि यही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कलम कौन सा वाचक संज्ञा है, यानी कि कलम जो है वो कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो कलम है जो है वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाचक संख्या है। अच्छा देखिएगा कलम में ढेर सारा कलम होता है, लाल कलम, हरा कलम, ब्लैक कलम, ऐसा होता है ना जी, तो ये सब है क्या जातिवाचक संज्ञा। इसमें कोई एक हो रहा है कि इसका नाम नहीं है, तो यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और यहीं पे आता है कि लाल पेन, लाल पेन कौन सा है, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अभी होगा ए। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो जो 18 नंबर आपका क्वेश्चन है वो है मानव शब्द का विलोम क्या है। मानव शब्द का विलोम जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी कि दानव। मानव का जो विलोम होगा वो दानव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर, वो है कलम शब्द का परिभाषित शब्द कौन है, यानी कि कलम का जो सॉरी कलम नहीं कमल, ठीक है, कमल हम बोल रहे हैं, कमल फूल है ये, तो जो कमल है उसका परिभाषित शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंकज होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर आपका क्वेश्चन है जो वो है 19 नंबर तो हम लोग जान लिए, यहीं पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि
कि नवाबी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। नवाबी, ठीक है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं नवाबी शब्द का लिंग कौन सा उदाहरण है, ठीक है। नवाबी शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसमें कोनो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिएगा, आपको जो डाउट होगा ना वो आपको 30 ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है, 30 ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप लोगों को डाउट होता है तो 25 को ही बनाना है, यानी कि 5 को छोड़ सकते हैं जो डाउट हो रहा है, या फिर आप लोग किताब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग सही बता रहा हूँ। चलिए जो 21 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। फ यहाँ पे ओट का देखिए तो इस्तेमाल हो रहा है ना, ओट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ ओट आपका हिल है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर जो आपका एग्जाम है क्वेश्चन है वो है कि जिस संज्ञा से नाप तौल का बोध हो उसे क्या कहते हैं। अच्छा आप लोग देखिएगा, जिस संज्ञा से नाप तौल का बोध हो उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं कि वह पढ़ता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। वह पढ़ता होगा, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है ना, आगे है 23 नंबर कि वह पढ़ता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। वह पढ़ता होगा यानी कि भविष्य, वह पढ़ता होगा वर्तमान में ना होगा जी, वह पढ़ता होगा। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, वह पढ़ता होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वह पढ़ता होगा, यहाँ पे कोई बोध हो रहा है कि वह पढ़ रहा है या फिर वह पढ़ता होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग याद रखिएगा, वह पढ़ता होगा, या पढ़ रहा होगा तब ना वर्तमान बोलेंगे, या फिर पढ़ेगा तो भविष्य बोलेंगे, या फिर पढ़ लिया है तो हम भूत बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि वह पढ़ता होगा, तो इसमें कोई बोध नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 24 नंबर हम देखते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में वाक्य में कौन सरल वाक्य है, यानी कि निम्न में कौन सरल वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ठीक है, यही आपका सही होगा, हमने देख लिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ए इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए 25 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो सी होगा, दी जोर गज, ठीक है, दी जोर गज। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि वाक्यों में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्रिया कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। जो 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से फल गिरा, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अलगाव हो रहा है ना, अलगाव, तो यहाँ पे आपदान कारक हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम स्पष्ट रूप से पढ़ दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अलगाव, ठीक है, क्या होगा, अलगाव, यानी कि अपादान, अपादान, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान, याद रखिएगा। चलिए जो 28 नंबर आपका क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होगा जी। 28 नंबर है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन या फिर प्रतिदिन, ठीक है, तो इसका 28 का आंसर होगा वो होगा बी होगा तत्वपुरुष, ठीक है, कौन सा समास है वो होगा तत्पुरुष। चलिए अगले क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है, तो इनमें बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 29 का डी, ठीक है, आपका भवदीय, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आपका भवदीय। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं ना, कमरा लोगों से तालाब भरा है, ये गलत है जी, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये होगा नहीं, ठीक है। चलिए सी होगा, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये क्या होता है भाई, गाना का क्या होता है, नियाज होता है, नियाज होता है, सॉरी नियाज होता है। गाना अगर हम लोग गाते हैं तो उसमें नियाज होता है, लेकिन यहाँ पे कसरत क्या होता है जी, कसरत क्या होता है हमें पता ही नहीं है। आपका भवदीय हो जाएगा, ठीक है, आपका भवदीय शिष्य, ठीक है, तो ये सही है। और 30 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 30 नंबर वो है कि चमक शब्द का विलोम कौन है। चमक का विलोम बताना है, ठीक है, तो चमक का होता है चमकीला। अच्छा बताइएगा, चमक का चमकीला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा आप क्वेश्चन तो आपको है नहीं, और आपको अभी चाहिए कितना, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। आप हमारा एक नंबर है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप लोग एक मैसेज कीजिएगा तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर क्या है। तो नंबर है 81021, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए, 81021 यानी कि 810121, उसके बाद 38740, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर इस पर आप लोग
एक व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके बाद ग्रुप में हम क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। और हिंदी तो हो गया, संस्कृत का भी हम डालने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत का डालेंगे, उर्दू है तो उर्दू का डालेंगे। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।